संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बेनकाब किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की और बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के उठाए गए कदमों का जिक्र किया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के सामने वो हकीकत रख दी है जिस पर उस आतंक परस्त मुल्क की बुनियाद टिकी है। महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को भारत ने यूएनजीए के मंच से बेनकाब कर दिया है और उसकी नापाक हरकतों को दुनिया के सामने रखते हुए उसे आईना दिखा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विषय पर आयोजित सेशन में बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सीएसी 2025 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सीमा के भीतर महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के प्रयासों की कड़ी निंदा की। सीएसी पर महासचिव द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट और साथ साथ चल रहे सीमा पार आतंकवाद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी सीमाओं से परे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा स्कूलों विशेषकर बालिका विद्यालयों में स्वास्थ्य कर्मियों पर किए हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और अफगानिस्तान सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक ऐसा देश है जो सीएसी एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। निशिकांत दुबे ने राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए भारत की आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि भारत अभी पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भूला नहीं है। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया। भारत ने बाल अधिकारों को बनाए रखने के लिए बाल तस्करी से निपटने के लिए भारत के द्वारा उठाए गए कदमों को स्वीकार करने पर संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों को धन्यवाद दिया है।